हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। आज हम कवर करेंगे एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो गाइस, ये हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका एक सब टॉपिक है गाइस। ठीक है, तो आपको बता दूं कि एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है बिल्कुल फ्री में यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस, प्लस हम आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं गाइज। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर किया नहीं है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। पेपर 1 की अभी तक हमारी यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 6 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है विद एमसीक्यूज। इन तीनों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है गाइज, उसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, तो यहाँ से आप इनकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइज, टीचिंग के हर एक वीडियोस को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जो भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें से हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं कर सकते आप। तो गाइज, पहले हम कवर करेंगे जो एडोलेसेंट लर्नर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, और उसके बाद एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो एडोलेसेंट की क्या होती है, इसको हमने 5 टाइप में सेग्रीगेट किया गाइज। सबसे पहले एकेडमिक या फिर कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे, देन सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फिजिकल, फिर इमोशनल और फिर मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एडोलेसेंट लर्नर की गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एकेडमिक और कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले एकेडमिक का मतलब क्या होता है, यानी स्कूल में आता है जब, ठीक है, यानी कि पढ़ाई के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कोग्निटिव यानी जो माइंड में हम अपने स्टोर करके चलते हैं नॉलेज को, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर होते हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहले है मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है गाइज यहाँ पे ईजी टू डिफ़िकल्ट जाना। ठीक है, जब भी हम स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ईजी यानी आसान बात बताएंगे, फिर उससे हम डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे, मुश्किल चीज़ों की तरफ परस्यू करेंगे। ठीक है, तो कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इजी टू डिफ़िकल्ट थिंकिंग की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी एंड वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट। अब क्योंकि स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करना, उसके इंटेलेक्चुअल को परस्यूट करना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एडोलेसेंट लर्नर की, यानी इस एज में ऐसा होता है कि क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज एंड एंगेज। जब एडोलेसेंट क्या होती है, बेसिकली जो टीनेजर होते हैं उनको बोल सकते हैं हम एडोलेसेंट, ठीक है, या फिर कॉलेज में आने से पहले सारे बच्चे एडोलेसेंट होते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिक एज होती है जो मुझे अभी याद नहीं है, हमारे एग्जाम से रिलेवेंट भी नहीं है, वो सीटेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक 12 to 18 या 17 ऐसा कुछ करके होता है जो एडोलेसेंट के लिए होता है। ठीक है, तो इस एज में क्या होता है गाइस, बेसिकली अगर कोई चैलेंज कर देगा ना, तो हाई अचीवमेंट या फिर हाई कुछ भी, किसी भी रिगार्डिंग अगर कोई आपको चैलेंज करेगा तो आप उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करोगे इस एज में। ठीक है, यानी हाई अचीवमेंट करने की कोशिश करोगे जब आपको चैलेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग। लर्निंग में एक्टिव रहता है स्टूडेंट इस टाइम पे, इस एज में, एडोलेसेंट में। इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। जब लर्निंग एक्टिविटीज़ की बात होगी, यानी क्लास में लर्न करते टाइम पीयर्स के साथ वो बात करना, इंटरेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता है एडोलेसेंट। ठीक है, एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्टिव, खुद को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, डिमांड रिलेवेंस इन लर्निंग। जब लर्न करने की बात आती है, जब टीचर टीच करता है तो वो रिलेवेंस की डिमांड करते हैं, यानी सिर्फ हमें रिलेवेंट पढ़ाओ, हमें एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। डेवलप द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पे स्टूडेंट में कैपेसिटी आ जाती है हाई लेवल ह्यूमर को समझने की। ठीक है, ये थी एकेडमिक और कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंट लर्नर की। अब इनकी बात करते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है एडोलेसेंट लर्नर में। सबसे पहले मॉडलिंग बिहेवियर। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, बिहेवियर मॉडलिंग करते हैं, बेसिकली किसी को देख के उसी की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं बिहेवियर मॉडलिंग। एक्सपेरिमेंट विद वे ऑफ टॉकिंग एक्टिंग टू बी आइडेंटिफाइड इन द ग्रुप। इस एज में, एडोलेसेंट एज में क्या करते हैं स्टूडेंट कि बात करते हैं, लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, वो इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं ग्रुप में। और जब किसी ग्रुप में बात करते हैं तो खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी खुद को मेन साबित करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद के चलने के साथ, बोलने के साथ, यानी खुद को डिफरेंट दिखाने की कोशिश यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं।
एक्सप्लोर क्वेश्चन ऑफ रेशियल एंड एथनिक आइडेंटिटी, सीक फॉर सेम बैकग्राउंड। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं एडोलेसेंट एज में, वो रेशियल और एथनिक आइडेंटिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं इसके ऊपर, यानी सेम बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ वो रहना पसंद करते हैं रादर देन किसी अलग बंदे के साथ या फिर किसी अलग कल्चर के स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट है एक्सप्लोर क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी इन विजिबल और इनविजिबल वे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्सुअल आइडेंटिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी मेल फीमेल इन चीज़ों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। नेक्स्ट है फीलिंग इंटीमेटेड और थ्रेटन। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डरे हुए रहते हैं एडोलेसेंट एज में, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकिंग ट्रेंड्स फैशन एंड इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर। अगर कोई कल्चर उनको लगता है कि ये ज़्यादा पॉपुलर है या फिर कोई कल्चर अगर ज़्यादा पॉपुलर होता है उनके आसपास का, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं या फिर नए नए फैशन या नए ट्रेंड को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, पसंद करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है ओवर रिएक्टिंग टू रिडिक्यूल, एम्बेरसमेंट और रिजेक्शन। जब उनकी कोई मजाक उड़ा देता है उनका, ठीक है, हंसी में उनकी कोई बात को उड़ा देता है या फिर उनको एम्बेरस कर देता है थोड़ा सा भी, या फिर कोई अगर उनको रिजेक्ट कर देता है, तो इन चीज़ों पे यहाँ पे एडोलेसेंट लर्नर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स। यहाँ पे क्या होता है, पीयर यानी साथ पढ़ने वाले, साथ खेलने वाले बच्चे हो गए उनके, ठीक है, तो उनका अप्रूवल यानी हर बात पे उनकी सहमति उनको चाहिए होती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट। जो इंटरपर्सनल स्किल होती है एक बंदे के अंदर वाली स्किल, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी लोगों से कैसे बात करें। इंटरपर्सनल यानी जब दो लोग आपस में बात करते तो इस टाइप की जो है स्किल उनमें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर। अब आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एडोलेसेंट लर्नर की। तो सबसे पहले है रेस्टलेसनेस और फैटीग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं इस एज में क्योंकि फिजिकली चेंज होते रहते हैं, है ना, तो इसलिए क्या होता है फैटीग या फिर ज़्यादा रेस्टलेस पड़े रहते हैं, मतलब वो ज़्यादा या तो बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते या फिर ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ये सिचुएशन होती है इस एज में, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज एनर्जी। क्योंकि इस एज में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट को यहाँ पे फिजिकली एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो उनकी इंक्रीज एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाए। नेक्स्ट है डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस। तो सेक्सुअल अवेयरनेस के रिगार्डिंग उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, मेल फीमेल वाली चीज़ वो ज़्यादा देखते हैं। एक कंसर्न विद चेंजेस इन बॉडी साइज एंड शेप। जो उनकी बॉडीली चेंजेस होते हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं स्टूडेंट इस एज में, एडोलेसेंट एज में। नेक्स्ट है बॉडीली चेंजेस मे कॉज ऑकवर्ड और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। जो बॉडी में चेंज होते हैं उसकी वजह से वो ऑकवर्ड हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जो मूवमेंट होते हैं जैसे भागते दौड़ते टाइम उनके जो मूवमेंट होते हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। फिजिकल वनरेबिलिटी रिजल्टिंग पुअर हेल्थ इंगेजिंग इन रिस्किंग बिहेवियर। कई बार क्या होता है जो स्टूडेंट फिजिकली ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते उनकी हेल्थ वीक हो जाती है, ठीक है, और वो अलग रिस्किंग बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं। तो ये थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंट लर्नर की। नेक्स्ट है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है एडोलेसेंट लर्नर की। सबसे पहले तो मूड स्विंग बहुत होते हैं एडोलेसेंट एज में, ठीक है, मूड चेंज होता रहता है, कभी खुश कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली। और नेक्स्ट है नीड टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ओवर एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है विद सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा कहीं गलत एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट एज एडल्ट आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है एडोलेसेंट एज में कि उनको बड़ा होने की बहुत जल्दी होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनको एडल्ट की तरह ही ट्रीट करें। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। अगर उनको कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं या फिर कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरी गलती कैसे निकालती। कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ और मैच्योरिटी। फिजिकल ग्रोथ को लेके मैंने आपको कई बार बता दिया कि बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो, और मैच्योरिटी लेवल को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। बिलीफ एंड प्रॉब्लम आर यूनिक टू देमसेल्फ। उन्हें लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो उन्हीं की है, जबकि होता ये कि सभी में इस एज में यही प्रॉब्लम होती है, बट उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम उनकी यूनिक है। ओवर रिएक्टिंग टू ऑल इमोशन। वो क्या करते हैं हर एक इमोशन पे ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर खुश है तो बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, अगर दुखी है तो बहुत ज़्यादा रोने की एक्टिंग करते हैं। सीकिंग अप्रूवल, एक्टिंग नहीं करते बेसिकली,
बट इस एज में ऐसा ही होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट है सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। वो चाहते हैं कि जो उनके पीयर्स हैं, जो उनके साथ रहते हैं और या फिर जो बड़े हैं, ठीक है, उन्हें सबकी अटेंशन चाहिए होती है, वो चाहते हैं सब मुझे ही देखें। तो इस एज में ये इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एडोलेसेंट लर्नर की। मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्या होती हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोरल इश्यूज। वो मोरल इश्यूज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है, बेसिकली क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। बीइंग कैपेबल, इंटरेस्टेड, पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने में वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इम्पेशेंस विद पेस ऑफ चेंज। जो पेस ऑफ चेंज होता है उसके लिए वो बहुत इम्पेशेंस होते हैं। नीड्स इन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय रोल मॉडल। जो भी उनका रोल मॉडल होता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। वो जैसा ही वो सेलिब्रिटी या फिर जो भी उनका रोल मॉडल होता है, जैसा वो करते हैं उसी को इमिटेट करने की वो कोशिश करते हैं एडोलेसेंट एज में। रिलाई ऑन पेरेंट्स एंड इम्पोर्टेंट एडल्ट फॉर एडवाइस। क्या करते हैं कि अपने बड़ों से या फिर जो उन्हें लगता है कि इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जो बड़े, उनसे एडवाइस लेते हैं, बट वो करते क्या है, जो उनको अच्छा लगता है वो वही करते हैं इस एज में। जजिंग अदर्स क्विकली बट एक्नॉलेज ओन्स फॉल्ट स्लोली। दूसरों को बहुत जल्दी जज करेंगे, दूसरों की गलती जल्दी निकाल देंगे, बट अगर कोई उनकी गलती निकालता है तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस एज में। शो कंपैशन एंड आर वोकल फॉर दोज हु डाउन ट्रोडन और सफरिंग एंड हैव स्पेशल कंसर्न विद एनिमल एंड एनवायरमेंट इशूज। इस एज में बेसिकली क्या होता है, एनवायरमेंट इश्यूज या फिर एनिमल रिगार्डिंग, या अगर कोई भी ऐसा इशू है जो मॉरली उनको लगता है कि इसमें उनको, मतलब कि जो उनको लगता है इम्पोर्टेंट है ये, तो उसमें वो उससे ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो, ठीक है। एनवायरमेंट इशू को लेके, एनिमल्स को लेके, इनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं एडोलेसेंट एज में। गाइस अब बात आती है एडल्ट लर्नर की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एडल्ट लर्नर की। तो सबसे पहले तो सिलेबस में ही गिवन है हमारी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको देखते हैं पहले क्या होती हैं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। दीज आर रिलेटेड टू एजुकेशन एंड लर्निंग। एकेडमिक यानी पढ़ाई की बात आ गई, तो यहाँ पे ये एजुकेशन और लर्निंग से रिलेट करती हैं। दीज इंडिकेट लर्निंग गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिकली एक इंडिविजुअल के, एक स्टूडेंट की या फिर एक एडल्ट के लर्निंग को लेके क्या ऑब्जेक्टिव है उनको इंडिकेट करते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होती हैं, सोसाइटी से रिलेट करती हैं, यानी दीज आर रिलेटेड विद इंडिविजुअल और ग्रुप इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप और सोसाइटी। ठीक है, एक इंडिविजुअल को रिलेट करती है दूसरे इंडिविजुअल से या फिर सोसाइटी से। थर्ड है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कौन सी होती हैं, जो इमोशन से रिलेट करती हैं। ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू इमोशंस ऑफ लर्नर, दैट हाउ मच इमोशनली स्टेबल ही और शी। कि जो एडल्ट लर्नर है वो कितना स्टेबल है इमोशनली, ये उस चीज़ को बताती हैं। फोर्थ है कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कौन सी होती हैं, दीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेमोरी। कोग्निटिव यानी माइंड से रिलेट करती है, यानी मेमोरी को जब हम अपने स्कीमा में रखते हैं, माइंड में रखते हैं। मेंटल प्रेशर, इंटेलेक्चुअल स्किल, रिमेम्बरेंस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये कौन सी होती हैं, कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि माइंड से रिलेट होती है, माइंड में जब हम अपनी नॉलेज को गैदर करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एडल्ट लर्नर की, वो कौन सी होती हैं, पर्पसफुल। ये पर्पसफुल लर्निंग करते हैं, जिससे इनको लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या एक पर्टिकुलर गोल इनका अचीव हो जाएगा, उसी लर्निंग को ये उसी को लर्न करते हैं, उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को। इमोशनल बैरियर होते हैं इनके, इमोशनल तो हर कोई होता है, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो एडोलेसेंट हो। रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ये, अगर कोई काम करते हैं तो उनको उस काम का बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए होता है। आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन एकेडमिक। एकेडमिक के अलावा आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि एडल्ट मैरिड भी हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है उसको जॉब चाहिए, तो और बहुत सारे इमोशनल बैरियर या फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, सिर्फ एकेडमिक यानी पढ़ाई के रिगार्डिंग नहीं होती, उसके अलावा बाहरी एक्टिविटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होती हैं। पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशन। एडल्ट अपनी फुल स्टेज पे पहुंच जाता है, हो सकता है किसी की हाइट कम हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा हो, तो इस टाइप की जो फिजिकल लिमिटेशन होती है इनके चांसेस होते हैं यहाँ पे।
बिग पिक्चर, जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनको बड़ा पिक्चर देखना पसंद है। बड़ा पिक्चर का मतलब मूवी नहीं है यहाँ पे, बिग पिक्चर का मतलब है हर एक काम के पीछे वो उसका रिजल्ट देखेंगे कि एक काम का अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट है मुझे ये मिलने वाला है, ठीक है। तो उस बड़ी बिग पिक्चर को देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ एक्शन, खुद के कामों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑटोनोमियस मॉरलिटी, यानी खुद के उनके मॉरल होते हैं यहाँ पे, या फिर एथिक्स होते हैं। नीड फॉर कम्युनिटी, जब एडल्ट हो जाते हैं तो कम्युनिटी की ज़रूरत यहाँ पे उनको महसूस होने लगती है, ठीक है। सोशल होना पसंद करते हैं वो ज़्यादा। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी डिमांडेड, रिफ्लेक्शन बेस्ड टीचिंग। जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो ऑटोनॉमी डिमांडेड होते हैं। ऑटोनॉमी यानी वो पर्सन टू पर्सन उनको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन बेस्ड टीचिंग यहाँ पे होती है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एडल्ट लर्नर में, एडोलेसेंट में भी होते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना पड़ता है। गोल ओरिएंटेड यानी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। प्रैक्टिकल होते हैं, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना पसंद करते हैं, ना कि इमोशनल होते हैं ज़्यादा इमोशनल कौन होता है? एडोलेसेंट लर्नर एज कम्पेयर टू एडल्ट लर्नर। कंपिटेंस एंड मास्टरी, हर एक सब्जेक्ट में वो मास्टर हो जाते हैं जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ लेते हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग, वो काम को करके ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज तो ऑलरेडी होती है। वेल्थ ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज से भरपूर हो जाते हैं एडल्ट लर्नर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेयर करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, स्टूडेंट बेनिफिट लेस के फ्री क्लासेस का। लाइक कर दिया करो वीडियोस को, मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का गाइज। बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। टेलीग्राम चैनल से आप PDF कलेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला है, SN Academy UGC नेट, तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे अभी तक जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।